हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग क्या करने वाले आज इस क्लास में हम लोग करेंगे सिर्फ डायग्राम के बारे में, ठीक है, डिस्कस करेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है 1 से 8 तक के चैप्टर में बच्चों सारे डायग्राम के बारे में हम लोग क्या करने वाले, पढ़ने वाले, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है सिर्फ उसका, ठीक है, नाम बताएंगे और उसका डायग्राम देखेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसका डायग्राम क्या है और नाम क्या है, ठीक है। 1 से 8 तक के चैप्टर में मैंने यहाँ पे लिख रखा है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है। ओके, क्लियर? बताओ, क्लास स्टार्ट करें हम लोग, ठीक है। पहला डायग्राम देखते हैं हमारा क्या है। ओके, सबको पहला डायग्राम दिखा बच्चों? बताओ, देखो पहला डायग्राम हमारा क्या है, परिपक्व बहु जो परागकोश के अनुप्रस्थ काट है इसके बारे में है, ठीक है। तो हमारा जो परिपक्व अनुप्रस्थ काट है उसका सारा नाम दे रखा है। पहला उसमें देखो नाम क्या क्या दिया था, हमारे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। इसका एक और आता है बच्चों, ये परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट है, ठीक है। और इसमें से आते हैं बहुत सारे डायग्राम में, सबके बारे में बताऊंगी। इसमें देखो नाम सारे क्लियर दे रखा है, उसमें सारे लेयर का नाम दे रखा है और क्या क्या है सब डायग्राम। तो सब लोग क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं इसमें बहुत लिखवाऊंगी नहीं या फिर कुछ बताऊंगी नहीं, सिर्फ नाम ही, ठीक है, सिर्फ नाम ही लिखाऊंगी। किसका डायग्राम है, तो परिपक्व परागकोश का, ठीक है। किसका डायग्राम है, परिपक्व परागकोश का अनुप्रस्थ काट, ठीक है, अनुप्रस्थ काट। क्लियर बच्चों? अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट डायग्राम क्या है, ठीक है। दूसरा डायग्राम देखते हैं बच्चों, क्या है हमारा, दिखा, ये क्या है बच्चों, अंकुरित परागकण। क्या है, अंकुरित परागकण का एक नामांकित चित्र में से सारा नाम दे रखा है। उसमें पराग नलिका कहाँ पे है, कैलोस प्लग कहाँ पे है और नर युग्मक कहाँ पे। तो सब लोग क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट बच्चों ले लिया करो, ठीक है। सारे डायग्राम का स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। अब देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम, ठीक है। तो हम लोग का ये डायग्राम क्या था बच्चों, अनुकूलित, ठीक है। दूसरा डायग्राम क्या है हमारा, अंकुरित, ठीक है। क्या है बच्चों, अंकुरित परागकण की संरचना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट डायग्राम क्या है, ठीक है। तीसरा डायग्राम देखते हैं बच्चों, क्या है हमारा, सबको क्लियर हो रहा है ना डायग्राम? बताओ, सबको डायग्राम क्लियर? मैं सिर्फ डायग्राम बता रही हूँ, उसका नाम क्या है उसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँ, सिर्फ नाम देख लो कौन कौन सा हमारा 1 से 8 तक के चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आने वाला है। ये हमारा अगला डायग्राम, ठीक है। क्या है बच्चों, लघु बीजाणु की मातृ कोशिका का परागकण, ठीक है। लघु बीजाणु का डायग्राम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर है बच्चों? डायग्राम क्लियर, समझ में आ रहा है ना? बताओ, डायग्राम क्लियर है? इसमें सारे जितने भी उसमें फेज होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस, माइटोसिस और कौन कौन समसूत्री विभाजन, जितने भी डायग्राम है मैंने सारे अच्छे से तुमको दिखा रखे हैं। क्लियर है? बोलो, डायग्राम क्लियर है? अब देखते हैं बच्चों अगला डायग्राम हमारा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर देखते हैं क्या हमारा, ये तो समझ में आ रहा है सबको, डायग्राम तो क्लियर है ना, वॉइस भी क्लियर है, ठीक है। ये देखो कौन सा बच्चों, प्रारूप बीजांड की संरचना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सारे मैंने नाम पूरे क्लियर, ठीक है। एक बार मैं बोल भी देती हूँ इसमें कौन कौन सा नाम है बच्चों। नी भाग, इसको चैलेंज है, बाहरी जो भाग उसको नी भाग कहते हैं। उसके बाद उसके जो सम्मुख कोशिका जिसको बोलते हैं प्रमुख कोशिका बोलते हैं। फिर उसका अध्यावरण होता है, फिर बीच में जो होता है उसको ध्रुवी केंद्रक बोलते हैं बच्चों। फिर बीच का जो होता है एम्ब्रियो शेक होता है, जो उसको कवर किए रहता है एम्ब्रियो को, उसको बोलते हैं हम लोग एम्ब्रियो शेक बोलते हैं, भ्रूणी कोष बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है तुमको उसमें बच्चों बीजांडकाय आता है। इसके बाद उसमें अंड कोशिकाएं आती है, बीच में उसको एग सेल बोलते हैं। फिर आती है हमारी सहायक कोशिका, उसके बाद आता है बीजांड द्वार आता है, फिर नीचे आता है बच्चों बीजांडवी स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। फिर हीलियम भी आता है। इतने होते हैं बच्चों प्रारूप बीजांड की तरह, सिर्फ जब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। ऐसा देखेंगे बहुत ज्यादा टफ है डायग्राम, लेकिन 1 या 2 मिनट से ज्यादा डायग्राम बनाने में समय नहीं लगता बच्चों, ठीक है। एक डायग्राम की भी ये बात सुन लो, समझ लो कि डायग्राम में बनाने में बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट मत करना कि नहीं बहुत अच्छे से डायग्राम बना रहा हो, बहुत आधे घंटे पे डायग्राम ही बना रहा है। तो एग्जाम में बिल्कुल ऐसे मत करना, डायग्राम बनाना उसके फटाफट नेमिंग करना, ठीक है। नाम बहुत जरूरी, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा डायग्राम बना तुम्हारे डायग्राम पे नंबर दे देगा, तो ऐसा बिल्कुल एग्जामिनर नहीं करना। जैसे उस पर नाम नहीं लिखोगे तो तुम्हारा पूरा नाम नंबर नहीं मिलेगा। तुम चाहे जैसे भी डायग्राम बना के उस पर लेकिन नेमिंग कर दोगे, ठीक है, उसका पूरा नेमिंग कर दोगे, तुमको पूरे फुल मार्क्स दे देगा उस पर, ठीक है। क्लियर है? बताओ, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट डायग्राम क्या है, ठीक है। अगला डायग्राम देखते हैं क्या हमारा, देखो एक पुष्प की लंबवत काट के निषेचित द्वारा का प्रदर्शन है, ठीक है। ये भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मत सोचना कि नहीं दिया है तो नहीं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें देखो पहला ऊपर क्या दिया, अंकुरित परागकण दिया है, ठीक है। उसके बाद पराग नलिका दिया है बच्चों, फिर बीजांड दिया। एक बार ध्यान से देख लोगे, इसके पहले वाला जो डायग्राम था बच्चों, जो बीच का पार्ट दे रखा है उसमें बीजांड के नीचे से लेके बच्चों जो दो नर युग्मक केंद्र थे, इसके पहले वाला में हम लोग फिगर देखे बीजांड को, बीच का संरचना वही होता है बीजांड का, ठीक है। प्रारूप संरचना जो इसके पहले हम लोग देख रहे थे।
क्लियर? तो सारे डायग्राम भी देख लिया करो, पूरा इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। उसका देखो नाम दे रखा है पूरा अच्छे से, नाम इंग्लिश हिंदी दोनों नाम है। ऐसा मत सोचना कि बस हिंदी याद करके जाऊंगा, पता चला इंग्लिश का नाम भी हिंदी में लिख देता है एग्जाम में, ठीक है। पेपर कॉपी जो हमारी होती है उसमें इंग्लिश वाला नाम भी क्या लेता है, हिंदी में कर देता है, और हम लोग को कंफ्यूजन, हम लोग सोचते हैं कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो नाम पे हो जाते, पहले मैं बार बार कहती हूँ कि पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। क्लियर है? क्वेश्चन बताओ, ये डायग्राम क्लियर है? क्या क्या नाम है, मैंने नाम भी बता दिया। क्लियर है कि इस पुष्प की क्या है, लंबवत में निषेचन क्रिया का प्रदर्शन करना। अब आता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। देखो दिया है विषण के अनुप्रस्थ काट, ये भी क्या है बच्चों पूछा है, और बहुत टफ इसमें ये नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है, बस इसका नेमिंग है, बहुत देखने में तो बहुत ज्यादा, लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो आराम से लिख लो। पहला नाम तुम्हारा शुक्राणु दिया, फिर पूर्व शुक्राणु, फिर द्वितीय शुक्र कोशिकाएं दिया, फिर सर्टोली कोशिकाएं दिया, फिर रुधिर को वाहिकाएं दिया बच्चों, फिर शुक्र जनन कोशिकाएं दिया, फिर क्या दिया है प्रारंभिक शुक्र कोशिकाएं, फिर शुक्र नलिकाएं दिया, ठीक है। इतना तुम्हारा इसमें नेमिंग के रखा है। वृषण की क्या है, अनुप्रस्थ काट है। डायग्राम क्लियर है बच्चों? बताओ फिगर क्लियर है? फिगर समझ में आ रहा है? इसका नाम जो बताया वो भी क्लियर है, ठीक है। लिख लेना, ठीक है। अगर नाम वहां पे नहीं समझ में आ रहा है तो जो मैं बोल रही हूँ वो तो समझ में आ रहा है ना, वो क्लियर कर लेना। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट डायग्राम क्या है, ठीक है। दिया है मादा जनन तंत्र का ये डायग्राम है, ये फिगर है। इसमें दिया है फैलोपियन नलिका दिया है, या फिर अंडवाहिनी भी उसको बोलते हैं, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। उसके बाद तुम्हारा गर्भाशय दिया है, फिर नीचे दिया है अंडाशय दिया है, फिर वहां पे दिया है तुम्हारा लुम्बिका दिया है, फिर तुम्हारा, ठीक है, और मध्य स्तर दिया, अंत स्तर दिया, फिर नीचे तुम्हारा वेजाइना दिया है। तुम्हारा सारे डायग्राम है, बहुत ये भी क्या डायग्राम बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है, ठीक है, बहुत बार। तो अगर प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखोगे तो बहुत बार ये सब डायग्राम मैंने जितना बताया बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। एग्जाम से पहले तो बिल्कुल इसको पढ़ के जाना, ठीक है। एक दो बार तुम देख लोगे, एक बार तुम बना लोगे ऐसे रफली टाइप बिना कॉपी में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न देखे, बताओ अगला फिगर देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो अन्न जनन, ये भी क्या बहुत सिंपल है, ऐसा ये क्या मैं डायग्राम दिखा दूं, लेकिन इस पे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से पूछता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे, इस पे बहुत अच्छे से पूछेगा, सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसमें बताओ पहले दिया तुम्हारा अंडाणु कोशिका दिया, तुम्हारा डायग्राम बहुत छोटा दिख रहा है क्या, बताओ छोटा दिख रहा है क्या तुम्हारा डायग्राम, ठीक है। अब क्लियर डायग्राम दिखा तुमको सबको? बताओ डायग्राम क्लियर? देखो अंडाणु कोशिका तुम्हारा दे रखा है, उसके बाद तुम्हारे उसमें से 2 सेल डिवीजन हो जाती है, ठीक है, वहां पे समसूत्री विभाजन हो जाता है। उसके बाद वहां पे देखो नीचे आता था, तो वहां पे पहले देखो समसूत्री विभाजन हो रहा था, मियोसिस हो रहा, उसके बाद तुम्हारा आता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। फिर वहां पे नीचे तुम्हारी बन जाती है 3 ध्रुवी कोशिकाएं बनती है, ठीक है, और एक अंडाणु एक बन जाता है। क्लियर है? यही हमारा होता है अन्न जनन। उसमें क्या बनती है, एक तुम्हारे अंडाणु बनता है और 3 क्या बनती है, ध्रुवी कोशिकाएं बन जाती है, ठीक है। क्लियर है? बताओ अब देखिए अगला क्या है हमारा डायग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट डायग्राम बच्चों देखते हैं हमारा क्या है अगला, ठीक है। ये तुम्हारा डीएनए अणु की संरचना देख लोगे तो बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी, लेकिन एग्जाम में अच्छे से बना, ये नहीं कि पता चला बस सिंपल है फटाफट बनाया गड़बड़ हो गया, 3-4 पेज खराब कर दे बस डायग्राम बनाने में। तो ऐसा भी मत करना, एक बार पहले घर से तो बना के जाना डायग्राम, कि कैसा है डायग्राम कैसा नहीं है। क्लियर है? और दोस्तों तुम्हारी क्या होती है डीएनए सबकी, इसकी खोज की थी वाटसन एंड क्रिक ने की थी बच्चों। ये क्या था, डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। इससे तुम्हारा जितने पूरे नाप होते हैं, ठीक है, जितना साइज होता है, एक क्या होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, दूसरा क्या होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है बच्चों 20 एंगस्ट्रॉम होती है। क्लियर है? तक पॉइंट मैंने सारे वहां पे देखो लिख रखे हैं, सब डायग्राम पूरे क्लियर है। तो ये तुम्हारा डीएनए की डबल संरचना, ठीक है, डीएनए अणु की संरचना स्ट्रक्चर तुम्हारा यही है। अब देखते हैं तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला एकदम लास्ट डायग्राम है, ठीक है। ये तुम्हारा लास्ट है डायग्राम, ये तुम्हारा दिया है प्रतिरक्षी अणु की संरचना। इसमें तुम्हारे 2 बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल ये डायग्राम और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तुम्हारा दिया क्या है बच्चों, बीच में जो होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़ी होती है, फिर दोनों साइड में क्या होती है प्रतिजन बंध स्थल होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइड बोलते हैं इसको, और दूसरे साइड भी होता है प्रतिजन बंध स्थल, एंटीजन बाइंडिंग साइड बोलते हैं, ठीक है। और इसमें बीच में क्या होती है हल्की श्रृंखला होती है, उसको बोलते हैं लाइट चैन बोलते हैं, और उसके साइड में जो डार्क दे रखा है उसको बोलते हैं हम लोग हैवी चैन, या तो बोलते हैं भारी श्रृंखला बोलते हैं। और ये होती है हमारी प्रतिरक्षी अणु की संरचना। क्लियर है? पॉइंट बताओ। तो मैं बार बार कहती हूँ ये तुम्हारे सारे डायग्राम थे, ठीक है, क्लियर, सबका स्क्रीनशॉट भी ले लेना बच्चों, ये तुम्हारे डायग्राम। और हाँ एक बात ये ध्यान रखना, एग्जाम में ये बिल्कुल मत सोचना कि नहीं एक दिन में बस, अरे एक बार पहले घर पे बना लेना, ठीक है, रफली तुमको डायग्राम बना लेना, उसके बाद एग्जाम में जाना। क्लियर है? तो सारे एग्जाम में पहले जितने भी मैंने डायग्राम दिखा रखे 1 से 8 तक के चैप्टर है, ठीक है, 1 से 8 तक के चैप्टर जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट डायग्राम थे मैंने सारे तुमको बता दिए, कोई डाउट तो नहीं है ना? बताओ क्लियर है? सारे डायग्राम सारे नाम भी मैंने बता रही है।
तो एग्जाम से पहले एक दो बार जरूर, मतलब एक बार तो कम से कम, एक दो बार तो कम से कम अपने कॉपी में रफली बना के नाम लिख लेना बच्चों। ये मैं सोचना कि वहां पे ध्यान से पढ़ा है तो नहीं, एक बार नाम जरूर लिख के जाना एग्जाम में। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो स्टॉप करते हैं हम लोग क्लास यहीं पे।